Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, fractions. Chapter 6. In this chapter, you are going to learn about the fractions as a part of whole, the fractions on a number line, the types of fractions. So let's start. The whole and half. First in the whole and half. Whole का मतलब होता है the complete one and the half यानी उसका just half. हम लोग किस तरह से मेंशन करते हैं फ्रैक्शंस को? लाइक आपने देखा होगा हम हाफ मेंशन करते हैं लाइक 1/2. कोई भी आपके पास कोई भी चीज है लाइक कोई भी शेप है, जस्ट टेक अ सर्कल. ओके, दिस सर्कल इज कंप्लीट वन. ये पूरा एक है, लेकिन अगर हम इसे हाफ में डिवाइड कर दें तो इट बिकम्स, ये आपके दो पार्ट में डिवाइड हो गया सर्कल्स, तो इट बिकम हाफ एंड दिस बिकम्स हाफ. यानी कि आपके पास टोटल कितना था? 1 के आपने कितने पार्ट किए? 2, तो इट्स 1/2. अब इसके अगर आप 4 पार्ट्स कर देंगे, अगर हम इसे 4 पार्ट कर दें तो एक कंप्लीट सर्कल के कितने पार्ट्स हो गए हैं? 1 2 3 4 पार्ट्स. तो इसका ये एक पार्ट कितना हो गया? 1/4. ये भी 1/4, ये 1/4 और ये भी 1/4. लेकिन अगर हम किसी सर्कल का अगर इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करें लाइक दिस 1 1 2 3, टोटल कितने पार्ट हो गए आपके पास? 3. अगर इसका थर्ड पार्ट हमें देखना है तो कितना होगा? अगर आपको इसका थर्ड पार्ट देखना है, आपके पास टोटल एक सर्कल है, ओके, और इसके कितने पार्ट हो गए? 3, तो 1/3 यानी इसका एक पार्ट कितना हो जाएगा? 1/3 एंड 1/3. नाउ सी, लाइक कलर 1/2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें आपको 1/2 को कलर करना है, यानी ये 3 शेप्स आपको दी हुई है, तो इसका जस्ट हाफ पार्ट आपको शेड करना है. नाउ द 1/4 ऑफ अ क्वार्टर. 1/4 एज आई एक्सप्लेन यू, द 1/4 इज दिस, यानी कि किसी भी एक चीज का 4th पार्ट इज कॉल्ड द 1/4. जैसे कि यहाँ इन्होंने एक पिज्जा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सो 1/4 इज रिटन एज 1/4. ईच पार्ट इज 1/4 ऑफ द शेप, यानी कि इसका एक एक पार्ट कितना है? 1/4. रिमेंबर 1/4 क्वार्टर्स टुगेदर मेक अ होल, यानी 1/4 क्वार्टर 1/4 मिलके, यानी 4 1/4 मिलके क्या बनाते हैं? एक साथ मिलके द होल, यानी एक कंप्लीट शेप बनाते हैं. सो इन दिस कलर 1/4 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसका 1/4 आपको क्या करना है? शेड करना है. नाउ 1/3, यानी किसी भी एक होल चीज का, यानी यहाँ एक होल वाटरमेलन है, इसको आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है in 3 equal parts. So 1/3 is written as 1/3. Now here 1 indicates the number of parts being referred to and 3rd indicates the total number of equal parts. यानी कि ये जो 3 है, 1/3 का ये 3 है, ये जो 3 है ये तो टोटल पार्ट्स को डिफाइन करता है कि आपने इस एक चीज के कितने पार्ट्स किए? 3 पार्ट्स. और 1 नंबर जो है वो किसे इंडिकेट करता है? बीइंग रेफर्ड इन 1 इंडिकेट द नंबर ऑफ पार्ट, यानी जिस चीज के आप पार्ट कर रहे हो तो आप कितने पार्ट को काउंट कर रहे हो, कितना पार्ट को आपने रेफर किया. मैंने आपसे पूछा कि आपने एक चीज के 3 पार्ट किए, तो आपको इस पार्ट, ये एक पार्ट कितना है? तो आपको अगर एक पार्ट, यानी मैंने एक पार्ट को रेफर किया, आपसे एक पार्ट के लिए पूछा, तो इट्स 1/3. अगर मैं एक को छोड़ के आपसे 2 के लिए पूछूं तो इट्स 2/3. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी चीज के 3 पार्ट कर लिए, 1/3. मैंने जस्ट एक पार्ट के लिए पूछा तो आपने कहा 1/3, यानी 3 टोटल पार्ट्स हैं, तो 3 टोटल नीचे आ गया. इसमें से मैंने सिर्फ एक पार्ट के लिए आपसे पूछा तो इट्स 1/3. बट व्हाट इफ कि अगर मैं इसके 2 पार्ट्स के लिए आपसे पूछूं, मैंने आपको कहा कि 2 पार्ट को आपको शेड करना है, तो ये जो शेडेड पार्ट है ये कितना फ्रैक्शन है? तो पहले आपको काउंट करना है, द टोटल पार्ट इज 3. इसमें से आपने शेड कितना किया? 2, तो 2/3. मैंने आपको रेफर किया 2 पार्ट्स, तो यानी 2 ऊपर आएगा और द टोटल नंबर इज 3. नाउ द 3/4, द होल केक एंड द 3/4 पीस ऑफ अ केक इज, यानी 4th 1/4 3/4. मैंने अभी आपको बताया कि एक सर्कल है, इसके आपने 4 पार्ट किए, अभी आपको 3/4 करना है. मैंने आपसे सिर्फ एक के लिए पूछा, जस्ट सी देयर इज अ सर्कल, और इसका एक पार्ट के लिए अगर मैंने एक पार्ट को शेड किया और मैंने पूछा कि ये कितना फ्रैक्शन है, तो आप इसे लिखेंगे. पहले तो आपको देखना है कि टोटल पार्ट कितने हैं, देयर आर 4 पार्ट्स, और मैंने आपको रेफर कितना किया, यानी कि शेड कितना किया? ओनली 1 पार्ट, तो दिस पार्ट इज 1/4. ठीक है. अगर मैंने इन 2 पार्ट को शेड कर दिया
ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि ये कितना फ्रैक्शन है, तो वही ये टोटल तो आपका 4 आएगा, लेकिन आपने यहाँ शेडेड कितने पार्ट किए, 2, तो इट्स 2/4। बट अगर मैंने 3 पार्ट शेड कर दिए तो क्या होगा, 4 टोटल एंड 1 2 3 आपके शेडेड हो गए, तो 3/4, यानी आपका ये जो पार्ट हो गया ये हो गया 3/4। और अगर मैं इसे भी शेड कर दूं तो यानी कि 4/4। अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 1, यानी कि ये पूरा एक होल पार्ट बन जाता है। ओके, नाउ व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम न्यूमैरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। सी, जो इक्वल पार्ट्स बीइंग रेफर टू, यानी कि जो पार्ट हम रेफर करते हैं या जो पार्ट हम शेड करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूमैरेटर, यानी ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड अ न्यूमैरेटर। और इसके नीचे वाला पार्ट यानी कि जो टोटल पार्ट होते हैं किसी शेप के या किसी भी चीज के, जो टोटल पार्ट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड डिनोमिनेटर। They are called, the total number of equal parts are called denominator, and the part that will be referred, it's called the numerator. Okay, now let's take some example to understand. Like this is the shape. इसमें आपके total parts कितने हैं, 1 2 3 4 5. The total parts are 5, so the denominator is 5, but the shaded part is 1 2 3. There are 3 shaded parts, so numerator is 3, and the fraction is 3/5. Like that, there are total parts are 5 and 5 10. There are 10 parts. So total part 10, that means denominator is 10, and shaded part 1 2 3 4 and 5. The 5 are shaded parts, so the numerator is 5 and the fraction is 5/10. Okay. Now the types of fractions. There are 3 kind of fractions: the proper fraction, improper fraction and mixed fractions. But what are the proper fractions? The fractions whose numerator is less than the denominator. The proper fractions are the fractions whose numerator is less than the denominator, यानी कि जिनका numerator जो होता है, numerator denominator से क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि यहाँ देखिए, जैसे कि 1 है, 1 is the numerator, denominator यहाँ बड़ा है और 1 यहाँ पे numerator यानी छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या है, proper fraction. Okay, like that, this is also the proper fraction, this is also the proper fraction, क्योंकि इनमें denominator बड़ा है और numerator छोटा है। तो जिनमें numerator छोटा होता है, denominator बड़ा होता है, they are the proper fractions. Okay, a proper fraction is always smaller than 1. तो proper fraction क्या होता है, हमेशा 1 से छोटा होता है। For example, like 2/3, यहाँ 2 छोटा है and 3 बड़ा है, 7/9, 7 छोटा है, 9 बड़ा है, तो ये सब क्या है, proper fractions. Improper fractions, fractions whose numerator is greater than or equal to the denominator. वो fractions जिनका numerator denominator से बड़ा होता है या उसके equal होता है। ठीक है, for example, like मैंने आपको लिखा यहाँ 5/2. The 5 is numerator and this is the denominator, लेकिन यहाँ 5 जो numerator है वो denominator से बड़ा है, that means ये क्या है, improper fraction. ठीक है, या फिर for example like 6/6. 6/6 यानी इक्वल हो गए, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें दोनों पार्ट इक्वल हैं। या तो आपका न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो ये फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल लाइक 7/3, 9/5, 7/7 एंड 6/5. एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. जो इम्प्रॉपर, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शंस तो क्या होते हैं, ऑलवेज स्मॉलर देन 1, बट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. Now mixed fraction. An improper fraction when expressed as a whole number and a proper fraction is called a mixed fraction. ठीक है, an improper fraction when expressed as a whole number. जब एक improper fraction को एक whole number की तरह express किया जाता है, एक improper fraction को एक whole number की तरह express करते हैं, and a proper fraction is called, या फिर एक proper fraction होता है, उसे हम क्या कहते हैं, mixed fraction. Mixed fraction are always greater than 1. Mixed fraction हमेशा क्या होते हैं, 1 से greater. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आपके पास जैसे 5/2 है, अभी तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में हम एक्सप्रेस करेंगे कैसे। एक जो प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है। लाइक 5/2 है, अब आपको इसे डिवाइड करना है, यानी कि आपको 5 को 2 से डिवाइड करना है। सी, लाइक हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4,
माइनस देयर इज 1 रिमाइंडर। तो इससे हम मिक्स फ्रैक्शन में से किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहता है, जो यहाँ पर है वही आपका सेम डिनोमिनेटर आएगा, ठीक है। द क्वोशंट कम्स हियर एंड द रिमाइंडर कम्स हियर। सो इससे क्या हो गया, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज हो गया है और एक मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया है, ठीक है। यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को या तो मिक्स फ्रैक्शन की तरह एक्सप्रेस करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह एक्सप्रेस करना है, या प्रॉपर जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द मिक्स फ्रैक्शन। तो एक इसका एग्जाम्पल और देखते हैं कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 14/3, ठीक है, 14/3 है, इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। सो लेट्स डिवाइड 14/3, 3 4 जा 12, क्योंकि 3 5 जा कितना हो जाता है 15, 15 14 से ज्यादा हो गया, दैट मीन्स ना 14 - 12 इज 2, ओके। अब इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर है सेम एज इट इज 3, द क्वोशंट इज 4 एंड द रिमाइंडर इज 2। सो दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन। अब इसमें अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा इसमें इसको रिमाइंडर को ऐड करना है। लाइक 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। अब 12 में हमें कितना प्लस करना है 2, 12 में आपको प्लस करना है 2, तो 12 + 2 14, और जो डिनोमिनेटर है ये हमेशा सेम रहता है। तो सी, या तो आप प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं।